Hello students, good morning. Come to the page number 39 of economics. Today we will discuss from paragraph number 39 page का प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY. ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को डिस्कस किया था. अब उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY एक अनदर स्कीम थी जिसे 1993 में स्टार्ट किया गया था. द एम ऑफ प्रोग्राम इज़ टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़. जिसका जो मेन एम था इसका क्रिएट करने का वो यही था कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सके एजुकेटेड यंगस्टर्स के लिए, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है रूरल एरियाज़ का और स्मॉल टाउन्स का, उनके लिए. दे आर हेल्प इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज़. और ये लोग जो स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ होती है उनके भी सेटअप में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे थे. रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP वॉज लॉन्च इन 1995. उसके बाद 1995 में REGP सेटअप की गई, जिसका मेन एम था हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ उनको आगे बढ़ा सके. किसको? रूरल एरियाज़ वाले यूथ को. टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख जॉब हैज़ बीन सेट फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान. और जो 10th 5-year प्लान था उसके अंडर 25 लाख नई जॉब्स को सेट किया गया. ठीक है, उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY लॉन्च की गई 1999 में. इसका जो एम था वो ये था कि हम जो पुअर फैमिलीज़ हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आती हैं उनको हम आगे ला सकें और उनको भी हम सब्सिडीज़ और कुछ बैंक से क्रेडिट दिलवा पाए. ओके, आफ्टर दैट था मंत्री ग्रामोदय योजना PMGY. असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ. और इनका इस प्रोग्राम का दैट इज़ PMGY प्रोग्राम का जो एम था, ऑब्जेक्टिव था इसे लॉन्च करने का, वो ये था कि हम उन्हें हेल्थ और एजुकेशन, जो रूरल वाले एरिया के लोग होते हैं उनको प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड कर सके, उनको फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सके, वहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी जा सके, इलेक्ट्रिफिकेशन हो सके. ठीक है, आफ्टर दैट इन सब के बाद एक योजना आई थी दैट इज़ AAY, दैट इज़ दया अन्ना योजना, अबाउट विच यू विल बी रीडिंग मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर, जिसके बारे में हम दूसरे चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे. आफ्टर दैट द रिजल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम. अब ये जितने भी प्रोग्राम सेट किए गए दैट इज़ PMRY, SGSY, PMGY, ये जितने भी प्रोग्राम सेट किए गए, ठीक है, उन सबका अलग अलग एम था, ऑब्जेक्टिव था. ठीक है, आफ्टर दैट ये सारे प्रोग्राम्स का रिजल्ट क्या हुआ? One of the major reason for less effectiveness is the lack of proper implementation and right targeting. ठीक है, इनका सब जो रिजल्ट है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था बिकॉज ये लोग ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे. मोर ओवर देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स, क्योंकि इसके कंटिन्यूसली एक के बाद दूसरी स्कीम आ रही थी और ज़्यादा अच्छे से पुरानी स्कीम पे फोकस नहीं किया जा रहा था. डिस्पाइट गुड इंटेंशंस द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम्स आर नॉट फुली रीच टू डिजर्विंग पुअर. ठीक है, अगर इनका इंटेंशन सही था, ठीक है, उसे हटा करके देखें तो ये जो प्रोग्राम था वो पूरी तरह से आगे बढ़ना नहीं पाया. ठीक है, therefore the major emphasis in recent year is on proper monitoring of all the poverty alleviation programs. इसीलिए आज जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाता है और उन पर जोर डाला जाता है. ठीक है, आफ्टर दैट द चैलेंजेस अहेड. अगर आप और आगे हम बढ़ते हैं और कौन कौन से चैलेंजेस आए तो हम देखेंगे कि पॉवर्टी हैज़ सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया, बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज. मतलब हालांकि हम मानते हैं कि पॉवर्टी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है बट रिडक्स भी नहीं हुई है, अभी तक वो रिमेन वैसी ही है और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है हम इंडियंस के लिए. वाइड डिस्पैरिटीज़ इन पॉवर्टी आर विजिबल between rural and urban areas and among different state.
जबकि हम अगर देखें तो पॉवर्टी अलग अलग रूरल और अर्बन एरियाज़ में या फिर अलग अलग स्टेट्स में क्लियरली विजिबल है, देखने को मिलती है। हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे टाइप की पॉवर्टी है। सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर more vulnerable to poverty. Poverty reduction is expected to make better progress in the next 10 to 15 years. हम अगर पॉवर्टी का रिडक्शन हम तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब हम आगे प्रोग्रेस करेंगे और 10 से 15 सालों में हमारी कुछ प्रोग्रेस होगा हमारा इंडिया, तभी हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो पॉवर्टी है उसमें रिडक्शन हो। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो आगे बढ़े, हमारी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाए, ठीक है, लोगों को प्रॉपर वो एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है, वुमेंस को एम्पावरमेंट मिले, है ना, और हमारे जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उनको हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ा पाए, तभी हम देख सकते हैं कि आज से 10 से 15 सालों बाद हमारा कुछ पॉवर्टी लाइन में रिडक्शन होगा। द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, हाउएवर, अगर हम ऑफिशियल डेफिनेशन देखें पॉवर्टी की तो क्या होगी, कैप्चर ओनली अ लिमिटेड पार्ट व्हाट पॉवर्टी रियली मीन टू पीपल। इट इज़ अबाउट अ मिनिमम सब्सिस्टेंट लेवल ऑफ लिविंग रेदर देन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। मतलब पॉवर्टी क्या है, तब जब आपको आपके जो बेसिक नीड्स हैं वो भी आपको नहीं मिल पाते, मैक्सिमम तो छोड़ो, आपको मिनिमम चीज़ें भी आपको नहीं मिल पाती, वो है poverty. Many scholars advocate that we must broaden the concept into the women poverty. काफ़ी सारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने बोला था कि हम और भी अच्छे से ह्यूमन की पॉवर्टी को एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे सकेंगे, एंड अ लार्ज ऑफ नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने क्या किया कि जो पुअर क्लास है उन्हें फूड प्रोवाइड करने लगे। बट टू दे हैव एजुकेशन, बट खाना तो किसी न किसी तरह से उन्हें मिल जाता है, बट क्या आप ये अज्यूम कर सकते हो कि क्या उन्हें एजुकेशन मिलेगी, क्या उन्हें घर मिलेगा, क्या उनकी हेल्थ केयर हो सकती है, क्या उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है, क्या उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आप दे सकते हो, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फीड कर सकते हो, आप उन्हें फूड प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन जो अदर फैक्टर्स होते हैं तो क्या हम उन्हें वो दे सकते हैं। आर दे फ्री फ्रॉम द कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या हम उन्हें फ्री कर सकते हैं कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से। इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन, क्या जो ये चाइल्ड लेबर वगैरह हो रहा है वो अभी तक हमेशा रहेगा। वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शो द वाइल्ड डेवलपमेंट, द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट्स पॉवर्टी ऑल्सो चेंजेस। तो जिस दिन ये सब चेंज हुआ हमारे वर्ल्ड में, उस दिन पॉवर्टी की डेफिनेशन भी चेंज होगी। इरेडिकेशन of poverty is always a moving target. Hopefully we will be able to provide the minimum, यानी अगर हमसे जितना हो सकता है मिनिमम, यानी जो भी नेसेसरी जो बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम उन्हें प्रोवाइड कर सके इन टर्म्स ऑफ इनकम टू ऑल पीपल बाय एंड ऑफ द नेक्स्ट डिकेड। शायद नेक्स्ट डिकेड तक हम उनको प्रॉपर उनकी बेसिक नीड्स और उनको उनकी इनकम्स प्रोवाइड कर सके, बट टारगेट विल मूव ऑन फ्रॉम मैनी बिगर चैलेंजेस दैट स्टिल रिमेन। बट अगर हम बात करें चैलेंजेस की, तो अभी तो उनके लिए वो चैलेंजेस सेम ही हैं, उन्हें अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं। अभी भी जो हमारा पुअर क्लास वाले लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हैं, उन्हें प्रॉपर फूड, शेल्टर, क्लोथ, एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। ओके, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटीज़, अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, हम उन्हें प्रॉपर जेंडर इक्वालिटी ना दें, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, उनकी पुअर्स की डिग्निटी को मेंटेन करने लगे, दिस विल बी बिगर टास्क। ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसकी ऑल ओवर हमें कंक्लूजन क्या मिला स्टूडेंट्स, हमें समरी क्या मिली इससे, दैट यू हैव सीन इन दिस चैप्टर दैट पॉवर्टी हैज़ मैनी डायमेंशंस। हम आप लोगों ने देखा कि इसमें बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, अलग अलग तरह की पॉवर्टीज़ होती है। नॉर्मली दिस इज़ मेजर्ड थ्रू द चैप्टर ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के थ्रू हमने देखा कि अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग पॉवर्टी रेशियो होता है, उसमें हमारा इंडिया सबसे पीछे है।
थ्रू दिस कॉन्सेप्ट वी एनालाइज मेन ग्लोबल एंड नेशनल ट्रेंड्स एंड पॉवर्टी. हमने ग्लोबल और नेशनल रीजंस और ट्रेंड्स भी देखे पॉवर्टी के. बट इन रिसेंट ईयर्स एनालाइजिंग ऑफ पॉवर्टी इज बिकमिंग रिच थ्रू अ वैरायटी ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स लाइक क्वेश्चन सोशल एग्जीक्यूशन. दैट मीन्स पहले तो हम सिर्फ घर मकान और खाना मकान से ही मेजर करते थे पॉवर्टी. बट इस चैप्टर में हमने न्यू कॉन्सेप्ट्स भी देखे, जैसे सोशल एग्जीक्यूशन जो मैंने आप लोगों को बताया, वर्नेबिलिटी देखी. ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी हमने डिस्कस किए. सिमिलरली द चैलेंज इज बिगर एज स्कॉलर्स आर ब्रॉटिंग द कॉन्सेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी. उसी तरह से हमने क्या देखा कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेट ना करें, उन्हें सोसाइटी से एक्सक्लूड ना करें, उन्हें नीचा ना दिखाएं, उनके साथ हम अच्छा व्यवहार करें. ठीक है, जितनी चीज़ें हमसे हो सकती हैं हम उनके लिए करें. जो अपॉर्चुनिटीज़ हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे पुअर क्लास लोगों के लिए, वो हम उन्हें प्रोवाइड करें. ठीक है. सो now we are end with this chapter. So the exercise question answer I will send on WhatsApp as a PDF form. Okay students, thank you.